हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 करेंगे ट्रायंगल्स। ट्रायंगल से आप समझ गए होंगे, सब ट्रायंगल्स नाम से ये समझ जाते हैं कि त्रिकोण, ऐसे हम बना देंगे ट्रायंगल की शेप, वो हो गया। लेकिन नहीं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वीडियो आप स्टार्टिंग से देखना। ये इंट्रोडक्टरी इसकी क्लास है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, ट्रायंगल चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सिमिलैरिटी की और कॉन्ग्रुएंसी की। तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे इस इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आगे स्टडी करेंगे। तो पहले तो भाई गाइस, मेरा नाम जनकृत है, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको मैथ्स का ज्ञान यहाँ पे मिलता है, आपको पता ही होगा। और जिसने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब कर लो यार, और जितना हो उसके मेरे ज्ञान को शेयर करो आप, ठीक है, और लाइक करो। तो ट्रायंगल चैप्टर में बेसिकली क्या होता है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, जैसे हमने अभी बात की। तो देखो, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंटी, अब हमारे पास दो सर्कल्स हैं, जैसे कोई भी दो सर्कल मान लो, भाई सर्कल तो सर्कल होता है। अब आप कहोगे शेप तो सेम है, रेडियस का डिफरेंस आ सकता है कि किसी की रेडियस 1 है, किसी की 2 है, ठीक है भाई। तो शेप सेम हो गई, साइज अलग अलग हो गया। साइज कैसे अलग हो गया? रेडियस के हिसाब से। तो शेप सेम होगी और रेडियस अलग अलग है, तो इन सर्कल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं कह सकते। कॉन्ग्रुएंट, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। हम इन्हें क्या कह सकते हैं? सिमिलर सर्कल्स। सिमिलर शेप से, एक जैसी शेप, यानी सिमिलर शेप से मतलब भी समझोगे ना अगर आप, तो इसका मतलब हो जाएगा सिमिलर शेप से, यानी इनकी साइज तो डिफरेंट है लेकिन शेप इनकी सेम है। अब दो सर्कल मैंने ऐसे ले लिए जिसकी रेडियस कुछ, दो सर्कल ऐसे ले लिए जिसकी रेडियस जो है प्रोपोर्शनल है और साइज भी सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं? वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं सर्कल्स, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, सिमिलर फिगर्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी एंगल्स इक्वल हो और उनकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो, ठीक है भाई। अब जैसे आप बात करते हैं हम स्क्वायर्स की। अब स्क्वायर है, दो स्क्वायर है हमारे पास। भाई स्क्वायर का आपको पता है चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और चारों मिला के 360 होता है, ठीक है भाई। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का तो 360 होता है और स्क्वायर्स के चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी 90 के हो गए सारे। और उसकी जो साइड्स है ना वो सेम है, 4 4 4 है दोनों स्क्वायर की, तो वो स्क्वायर्स क्या हो, कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यदि मैं कह दूं कि एक जो पहला स्क्वायर है उसकी साइड्स हमारे पास क्या है? 1 1 1 1, और दूसरा सेकंड जो स्क्वायर है उसकी हमने साइड्स की लेंथ मान ली 2 2 2 2। साइड्स सेम होती है, सारी साइड्स लेंथ इक्वल होती है, लेकिन दो स्क्वायर की बात करें जिसमें एक की लेंथ 1 है साइड की लेंथ और दूसरे की 2 है, तो ये सिमिलर बन जाएंगे फिगर्स, जिसमें कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है भाई, सारे 90 डिग्री है, और जो साइड्स है वो हमारी क्या है? प्रोपोर्शनल है, ठीक है भाई। अब सिमिलैरिटी होगी, कॉन्ग्रुएंटी होगी। अब इसको मैं आपको नोटबुक में करके दिखाता हूं तो फिर आपको अच्छे से और समझ आएगा, ठीक है भाई। तो गाइस देखिए, जैसे कि हम देखते हैं अब यहां पे, ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल ले लिए मैंने, ठीक है भाई, दो ट्रायंगल ले लिए और इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोनों। ये ट्रायंगल का नाम मैंने रख दिया मान लो एबीसी, इसका मैंने रख दिया डीईएफ, और मैंने कह दिया ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल का मतलब आपको पता है कि सारे एंगल्स इक्वल और सारे साइड्स इक्वल। सारे एंगल्स इक्वल यानी इंटीरियर का सम 180 है, तो सारे एंगल्स अंदर के कितने हो गए? 60 60 60। इसके भी कितने हो गए? 60 60 और 60। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हो सकता है इसकी साइड्स ए हो, इसकी ए हो, इसकी ए हो सकता है इसकी साइड बी हो, बी हो, बी हो। भाई ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है खुद से, यानी इसकी साइड सेम है, इक्वल साइड है, सबकी लेंथ, साइड लेंथ इक्वल है, तो इसकी ए मान लेते हैं, इसकी बी बी मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, ये 60 60 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल है, और जो साइड्स का रेशियो है ए बी बटे डी इज ए बाई बी, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ इज ऑल्सो ए बाई बी। इट मीन्स साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और साइड्स प्रोपोर्शनल है तो हम यहां से कह देंगे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर। सिमिलर का ये साइन होता है, सिमिलर टू डीईएफ, और ट्रायंगल की सिमिलैरिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है भाई। इसलिए आप वीडियो को कोई स्किप मत करना, आराम से देखो प्यार से। तो ये ट्रायंगल कैसे हो गया? सिमिलैरिटी, ये साइन ऑफ सिमिलरिटी है, साइन ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है भाई।
साइन ऑफ सिमिलैरिटी। अब आपको एक बात बता दूं कि मान लो कोई कॉन्ग्रेंट है, जैसे कि दो ट्राइंगल मैंने ऐसे ले लिए जो कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट जैसे कि ये 4 ये 4 ये 5, तो ये 4 ये 4 ये 5, और ये कितना है आपका, मान लो ये मान लो आप कुछ 70, ये मान लो 70, और ये भी मान लो, मतलब एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं जो लेंथ जो बड़ी है 5 जैसे लेंथ सबसे बड़ी है, तो इसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है। तो आप इस तरीके से लो कि ये दोनों कैसे बन जाए, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट यानी एंगल्स इक्वल्स है और साइड भी इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज आल्सो इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज आल्सो इक्वल। तो मान लो ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हो गए, जो हमारी सिमिलैरिटी की कंडीशन है, और कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल है यहाँ पे। अब भाई कोई साइड इक्वल है तो प्रोपोर्शनल भी होगी, उनका रेशियो 1 होगा ना, 1:1 होगा। तो यहां से एक नोट निकल के आता है कि ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर। सारे कॉन्ग्रेंट जो फिगर है वो सिमिलर है, बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। ये बात आपको याद रखना है हमेशा कि कोई कॉन्ग्रेंट है ना फिगर, तो वो सिमिलर भी है, लेकिन अगर कोई सिमिलर है तो ये जरूरी नहीं वो कॉन्ग्रेंट है। तो बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो का पार्ट था। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।